और 1 चम्मच हम इसमें यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ताकत का खजाना सफूफ लेकर आई हूँ। जी हाँ, हमारे घर में बच्चे या बड़े जिस्मानी तौर पर कमजोर होते हैं। सब कुछ खाने के बावजूद बच्चे और बड़े कमजोरी फील करते हैं, सुस्ती होती है, बच्चों को पढ़ाई करने में दिल नहीं लगता, कुछ याद नहीं रहता। तो मैं आज आप लोगों के लिए ऐसा मजेदार सफूफ तैयार करूंगी जिसकी वजह से ये सब मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे बुजुर्गों के जिस्म में कमजोरी हो जाती है, हड्डियों वगैरह में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये सफूफ खाने से इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो अगर मेरी ये रेमेडी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले हम भुने हुए चने लेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। चनों को ताकत का खजाना भी कहा जाता है। भुने हुए चने खाने से हमारी जिस्म की तमाम कमजोरियां दूर हो जाती हैं, वजन कम करने में मदद करता है, खून की कमी को दूर करता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें विटामिन ई और सी बहुत ज्यादा वाजिब मिकदार में पाया जाता है। तो इसलिए हमें चनों का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए। अब हम लेंगे 50 ग्राम किशमिश। किशमिश को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लिया है। ये देखिए, एकदम हमने पानी इसमें से ड्राई कर लिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, किशमिश एक मेवा नहीं बल्कि हिकमत में ये एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप में खून की कमी हो जाए तो आप किशमिश 10 दाने दूध में शामिल करके खाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह खून की कमी दूर हो जाएगी। किशमिश को हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हम किशमिश का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब आ जाती है काली मिर्च। काली मिर्च हम लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। काली मिर्च किसी खजाने से कम नहीं। काली मिर्च के इस्तेमाल से कैंसर होने से कंट्रोल रखती है। काली मिर्च हमारे दिमाग को अच्छी हालत में रखती है। काली मिर्च वजन कम करने में मदद करते हैं। अक्सर हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे कानों में दर्द होता है तो वो देसी घी डालकर काली मिर्च को पीसकर या दूध में डालकर हमें देते हैं, जिसकी वजह से ये मसले हल हो जाते हैं। अगर हमें नज़ला, जुकाम और खांसी का मसला हो तो ये काली मिर्च हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हम लेंगे चारों मगज है तकरीबन 50 ग्राम। अगर आपके जिस्म में किसी तरह की कमजोरी है तो आप ये चारों मगज का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे आप पाउडर बना लें या ऐसे ही खाकर अपनी रूटीन में शामिल कर लें। ये हम लेंगे 50 ग्राम। अब हम लेंगे बादाम हम लेंगे 50 ग्राम। बादाम वज़ाइयत से भरपूर होते हैं। बादाम में ऐसी बेशुमार फायदे हैं कि किसी और ड्राई फ्रूट में नहीं। इसमें रोगनियात होते हैं, दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम लेंगे मिश्री भी हम 50 ग्राम लेंगे। मिश्री के कई तरह के तिब्बी फायदे भी हैं और इसको मुख्तलिफ तरीकों से खाने में इस्तेमाल किया जाता है। मिश्री का इस्तेमाल दिमाग को तेज करने में काफी अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है। मिश्री के इस्तेमाल से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। मिश्री को खाने से खांसी खत्म हो जाती है, गले में आराम आ जाता है। अगर गले में खराश वगैरह रहती है तो मिश्री का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ये गला एकदम ठीक हो जाएगा। मिश्री का इस्तेमाल दिमाग को तेज करने के लिए काफी है। ये एक बड़ा टुकड़ा है। अभी हम इस बाउल में नहीं डालेंगे, इसको हम अलग से पीस कर डालेंगे। अब हम लेंगे सौंफ हम लेंगे 2 चम्मच। आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर किसी के मैदे में जलन होती है तो सौंफ का इस्तेमाल करें। अगर दिमाग में किसी तरह की कमजोरी हो, नजर कम हो, तो आप ये सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें। हमें दूध में सौंफ डालकर लेनी चाहिए। बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सौंफ हाजमा को दुरुस्त करता है, तेजाबियत को दूर करता है और कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है। हमें सौंफ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब हम लेंगे इलायची खुशबू का खजाना है, तो हम 1 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए। अब हम लेंगे नारियल, ये बहुत ही चिकना होता है। नारियल को हम छोटा छोटा कटिंग करके डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। नारियल का हम ये 1 हिस्सा डालेंगे।
नारियल के बारे में आपको पता है कि नारियल हमारे लिए कितना फायदेमंद है। दिमाग के लिए, नजर के लिए नारियल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये भी ऑप्शन है, अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे शक्कर। शक्कर हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच या 2 चम्मच मिठास के लिए डालेंगे ताकि बच्चे और बड़े आसानी के साथ इस सफूफ को खा सकें। ये भी पूरी तरह ऑप्शन है, अगर आप शक्कर नहीं यूज करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी हम इसमें मिठास के लिए मिश्री ऐड करेंगे। अब हम ये सारी चीजों का पाउडर बना लेंगे। मिश्री हम अलग से पीसेंगे। अब ये हम सारी चीजें ग्राइंड करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमने बारीक पाउडर बना लिया है। इसी तरह ये हम सारा पीस कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ताकत का खजाना सफूफ हमारा तैयार है। ये हमने मिश्री को भी पीस लिया है, ये भी ऐड करेंगे। मिश्री को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने अलग से पीसा है। मिश्री को हमने सील बट्टे में पीसा है क्योंकि मिक्सी में पीसने से थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश को आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ये सफूफ खाते हैं तो मुंह के अंदर ये किशमिश आती है तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये सारी चीजें हमने मिक्स कर दी हैं। अब हम इस सफूफ को सेव कर लेंगे। आप किसी एयर टाइट में भी भर के रख सकते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? 1 गिलास दूध का लेंगे और 1 चम्मच हम इसमें यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच। ये आप बनाकर रख लें, तकरीबन आप 1 महीने तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली ये बच्चों के लिए तो अनमोल तोहफा है, जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। दूध के अंदर हमने सफूफ मिक्स कर दिया है। आप दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह 1 चम्मच भी ऐसे ही खाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के टाइम खाएं, शाम के टाइम खाएं, जब आपका जी करे आप ये सफूफ खा सकते हैं। आप इसको साइड टेबल पर रख लें। जब रात के टाइम या सुबह के टाइम दूध पिए तो आप ये यूज करें। ये थी आज की हमारी रेमेडी। आज मैं पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत ही अनमोल तोहफा तैयार किया है। आप ये अपनी फैमिली के लिए अनमोल तोहफा बनाएं और इससे फायदा उठाएं, जो यकीनन आपको पसंद आएगी। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।